हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी टॉपिक ड्रग्स। तो आज मैं ड्रग्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये ड्रग्स की पहली वीडियो है जिसका टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल एक्टिविटी। देखो, जो ये तुम्हारा पहला टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है कि कैसे किसी ड्रग का स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। देखो, इंट्रो में ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो थे उनको आइसोलेट कर लिया गया और अटैम्प्ट किया गया कि उनको कोरिलेट किया जाए उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को किसके साथ, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ, कि कौन सा ड्रग कौन सा काम करता है। ठीक है, कौन सा ड्रग किस फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है। तो ये बोला गया फ्रॉम दिस स्टडी, इस स्टडी से ये निकाला गया कंक्लूजन कि जो फिजियोलॉजिकल आपकी एक्टिविटी है किसी भी कंपाउंड की, वो रिलेट करती है स्टूडेंट उसकी स्ट्रक्चर यूनिट और ग्रुप से। मतलब कि अगर कोई ड्रग है, उसको कोई एक्टिविटी कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो किससे रिलेट करेगा, वो रिलेट करेगा स्टूडेंट उसके किसे, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, उसके अंदर ग्रुप क्या है, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं फार्मेकोफोर ग्रुप। फार्मेकोफोर ग्रुप बोला जाता है। और ये जो फार्मेकोफोर ग्रुप है, ये आपका क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को, मतलब अगर फार्मेको जो ग्रुप है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्टिविटी के लिए कि उसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इट वाज फाउंड दैट, मतलब इसके बेस पर ये देखा गया जो आपका फार्मेको जो फोर ग्रुप था वो डिसअपीयर हो जाता है व्हेन इट फाउंड इट्स लूजेस एक्टिविटी। मतलब कि जो फार्मेको फोर ग्रुप परफॉर्म करता फंक्शन, उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है अगर वो ग्रुप क्या हो जाए, लॉस। अगर आप इस ग्रुप पे कुछ और इंट्रोड्यूस कराते हो स्टूडेंट, तो हो सकता है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो। जो फार्मेको फोर ग्रुप है, मतलब जो आपका स्पेसिफिक है किसी फंक्शन और एक्टिविटी के लिए, अगर आप उस पर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो तो या तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है और या फिर उसकी एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कि हमेशा इंक्रीज होगी या हमेशा डिक्रीज होगी। देखो, लिखा भी हुआ है कि दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट कनेक्टिंग केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, बट कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कई बार क्या होता है, जो ये फार्मेकोफोर ग्रुप है आपके, ये टॉक्सिक है और कुछ भी क्या है, मॉडिफाई करके रिएक्शन करके आपने इसको क्या करा, एक्टिव बना दिया, लेस टॉक्सिक बना दिया। तो ये सब अब आपको आगे क्लियर हो गए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे आपके जो ड्रग्स हैं उनके अंदर फार्मेकोफोर ग्रुप जो स्ट्रक्चर से रिलेट करता है और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्रुप। तो देखो कैसे कर सकते हैं, तो इसी में हमारा फर्स्ट है अब इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर आप किसी भी, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर पे एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो व्हाट हैपन, क्या होता है। तो ये बोला गया जब आप किसी एक्टिव हाइड्रोजन को स्टूडेंट ड्रग के रिप्लेस करते हो एल्काइल ग्रुप से, हमने क्या करा, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, फर्स्ट कि कुछ कंपाउंड में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी स्टूडेंट वो डिक्रीज होगी एल्कालाइजेशन की वजह से। जब आपने H को रिप्लेस किया CH3 से, तो जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एल्काइलेटेड कंपाउंड की थी वो क्या थी, कम थी, द नॉन एल्काइलेटेड। तो ये तो पहले लाइन में बोला गया है कि अगर आप H को रिप्लेस करते हो CH3 से कुछ कंपाउंड में, तो उनकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो नेक्स्ट पेज में एग्जांपल के साथ दिखा रखा है, जैसे हमारे पास है कैटेकोल। जो कैटेकोल है इसमें बता रखा है जो इसकी कॉन्क्लूसिव प्रॉपर्टी है। कॉन्क्लूसिव का मीन्स क्या होता है, जो ये कॉन्क्लूसिव का मीन्स होता है सडन वॉयलेंट इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी। सडन वॉयलेंट, सडन एकदम से, वॉयलेंट, ठीक है, इरेगुलर, इरेगुलर किसकी मूवमेंट होगी स्टूडेंट, इरेगुलर मूवमेंट होगी बॉडी की, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी, इरेगुलर मूवमेंट होगी आपकी बॉडी की, उसे बोलते हैं कॉन्क्लूसिव। तो इसे कॉन्क्लूसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे लड़खड़ाना। ठीक है, तो जो ये हमारी कॉन्क्लूसिव प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी स्पिनोल की। इसको क्या कर सकते हो आप, एल्काइल ग्रुप लगा के। तो ये बोल रखा है कॉन्क्लूसिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें एनालिन की, वो भी डिमिनिश होती है अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किससे, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट एल्काइल से। सिमिलरली आप इसकी भी देख सकते हो, जो कैटेकोल है इसमें दो एक्टिव हाइड्रोजन है। व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव हाइड्रोजन। आपने क्या करा, इस H को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट किससे, CH3 से। देखो ये, तो इसकी एक्टिविटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। नेक्स्ट में मैंने दोनों को रिप्लेस कर दिया, इसकी एक्टिविटी इससे भी कम होगी। तो इस तरह से बाय इंट्रोड्यूसिंग द CH3 ग्रुप